नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो किसने कहा बेनीवाल जातिवादी है? देखिएगा इस खबर को, सुनिएगा आखिर तक, फिर फैसला सुनाइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले का ये मामला सामने आया है, जहां राजपूत समाज की महिलाओं को भू माफियाओं के कब्जे से अपना प्लॉट वापस दिलाने में स्थानीय सांसद हनुमान बेनीवाल की इंपॉर्टेंट भूमिका रही। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुचेरा गांव की कुछ महिलाओं ने सालों की मेहनत और खून पसीने की कमाई से शहर में एक प्लॉट खरीदा और उनका उद्देश्य था कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस संपत्ति को बेचकर परिवार का सहारा वो बन सके, अपनी बेटियों की शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य निपटा सके। समय के साथ जब बेटियों की शादियां तय हुई तो महिलाओं ने प्लॉट बेचने का निर्णय लिया तो उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। भाई साहब मौके पर पहुंचे तो उनको पाया कि उनके प्लॉट पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर उन्हें धमकियां मिली। साफ तौर पर कह दिया गया कि अब ये जमीन उनकी है ही नहीं। इस घटना के बाद जहां घर में खुशियों का माहौल था, वहां पल भर में मायूसी छा गई। महिलाओं ने कई स्तरों पर प्रयास किए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिर किसी ने कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल की राह पकड़ो, उनसे मिलो, वही दिलवाएंगे न्याय। लेकिन शुरुआत में महिलाओं को संकोच था भाई साहब, क्योंकि उनका सांसद से कोई व्यक्तिगत परिचय तो था नहीं। लेकिन भरोसा दिलाए जाने पर वो नागौर स्थित उनके आवास पर पहुंची। उस समय सांसद जन सुनवाई ही कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर इन महिलाओं पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपनी प्रक्रिया रोककर उनसे बातचीत की। आप देखिए, सुनिए इस वीडियो में। आपका काम हो जाएगा 100%। काम हो जाए काम होगा, ठीक है। और पैसे कम से कम करूँगा, मैंने कोई रिपेयर लगानी मुझे, लेकिन कई बार बात अड़ जाती है ना, बंद कराएंगे तो कोई न कोई रिश्ता उसका भी निकालें। ज्यादा रोज मैं रोए तो मैं रोए पर लारे के रहो, ये बात है, रोग मत ज्यादातर रोग। महिलाएं अपनी पीड़ा बताते हुए भावुक हो गई और सांसद उन्हें शांत करते हुए पूरी बात सुनते रहे। तुरंत कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए और आश्वासन भी दे दिया कि अपने प्लॉट पर जाएं और बेझिझक अपनी संपत्ति का उपयोग करें। जब सांसद के निर्देशों के बाद महिलाएं प्लॉट पर पहुंची तो वहां पहले से ही पुलिस प्रशासन मौजूद था और प्रशासन की सक्रियता के चलते भू माफियाओं का दबदबा वहां खत्म हुआ और महिलाओं को उनका अधिकार वापस मिला। इसके बाद उन्होंने प्लॉट बेचा और आर्थिक समस्या का अपना समाधान कर दिया और दोबारा थैंक यू कहने के लिए सांसद से मिलने पहुंची। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है, आपने मुझे अपने जिले की जिम्मेदारी दी है तो आपकी समस्याओं को सुनना और समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने बेटियों की शादी के लिए 5100 रुपए का कन्यादान भी उन्हें दिया और शुभकामनाएं दी। तो यह है वो पूरी घटना, न केवल जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताती है कि समय पर हस्तक्षेप से आम जन को न्याय मिल सकता है। नागौर में मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर भी बना हुआ है। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? इसको सुनने के बाद फिर कहेंगे आप कि बेनीवाल तो जातिवादी है? क्या कहेंगे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।